हेलो एवरीवन, मैं नकुल मेहता आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम योद्धा में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी को पता है कि 14th जेपीएससी में क्या क्या हो रहा है। तो 14th जेपीएससी को लेकर के आज हम लोग बात करेंगे कि इसका फाइनल कटअप क्या रह सकता है। आंसर की डिस्प्यूट जो था वो ख़त्म हो चुका है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जेपीएससी के द्वारा अभी दोबारा से आंसर की रिलीज कर दिया गया है और ये अपडेट आंसर की है। यहाँ पे क्या है कि गलती जो था वो सब सुधार लिया गया है, लेकिन ऐसा नहीं कि हाँ 100% सही है। अभी भी कुछ कुछ प्रश्न है जिसमें आप लोगों को ऑब्जेक्शन करना चाहिए और डेफिनेटली लोग करेंगे भी, दोनों पेपर में, पेपर 1 में भी और पेपर 2 में। ठीक है, तो चलिए वीडियो को बिना लंबा किए हुए हम सबसे पहले बात करते हैं कटअप पे। तो उससे पहले थोड़ा सा ट्रेंड को समझ लेते हैं कि कटअप जो है सो क्या रह सकता है, किस प्रकार से पिछला जेपीएससी का क्या आधार है, ये सब चीज़ आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आप देखिए अगर, तो आप यहाँ पे समझ में आएगा कि देखिए ये ट्रेंड है जेपीएससी का कि आप 2016 का बात करें तो उसमें जो कटअप था वो 230 है ना, 230 अंक का बात हो रहा है यहाँ पे, है ना। 230 अंक कहने का मतलब है हर एक प्रश्न जो है आपका वो 2 नंबर का था। तो यहाँ पे कितना हो गया सर, तो बोलिएगा 115 के आसपास था। ठीक है, ये कटअप था। उसी प्रकार से 2020 का बात करें तो 240 चला गया, यानी 120 क्वेश्चन चला गया। 115 से कहाँ चला गया भाई, 120 क्वेश्चन चला गया। फिर आप देखिएगा कि 2022 में लगभग जो है 130 क्वेश्चन कटअप चला गया। और 2024 की बात करें तो वहाँ पे जो है 132 क्वेश्चन कटअप चला गया, है ना। तो ये इस तरह से लगभग कटअप था। 132 नहीं था, 246 का आधा हो जाएगा, एक दो 127 क्वेश्चन, है ना। 127 क्वेश्चन कटअप चला गया, यानी ये मार्क्स हम दिखा रहे हैं। तो क्या हम देख रहे हैं कि सर बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया, जैसे ही क्वेश्चन का लेवल जो है वो थोड़ा सा हार्ड हुआ तो कटअप नीचे चला आया। लेकिन आप इस बार का बात देखिए कि क्या हो रहा है, हर साल कटअप तो बढ़ ही रहा है ना। और धीरे धीरे लोग मेहनत भी ज़्यादा करते जा रहे हैं। लेकिन अगर हम इस बार की बात करें 2026 की बात करें तो क्या होता है कि यहाँ पे हम देखेंगे कि नंबर ऑफ़ सीट्स क्या है, तो बहुत कम है, मात्र 103 सीट है। और 103 सीट का 15 गुना रिजल्ट की बात करें तो लगभग 1500 होगा। लेकिन आप सभी जानते हैं कि कैटेगरी वाइज 1500 रिजल्ट देता है, कैटेगरी वाइज 15 गुना रिजल्ट देता है। तो जनरल और ओबीसी का तो 15-15 गुना रिजल्ट मिल जाता है कैंडिडेट। लेकिन जब बात आता है किसका, एससी कैंडिडेट का, एसटी कैंडिडेट का, तो वहाँ पे क्या होता है कि 15 गुना कैंडिडेट नहीं मिलने के चलते कटअप वहाँ पे लो हो जाता है और जिसके चलते नंबर ऑफ़ कैंडिडेट बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो जो कैंडिडेट्स हैं एससी कैटेगरी के, एसटी कैटेगरी के, उनको फ़ायदा होता है जब नंबर ऑफ़ सीट्स या नंबर ऑफ़ रिजल्ट का संख्या बढ़ता है। तो कहीं ना कहीं अगर आप बात करिएगा कि सर 1500 की जगह 2000 रिजल्ट आता है अगर, तो 1500 की जगह पे 2000 में किसका फ़ायदा होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होगा किनका, तो जिनका कैटेगरी एससी हो या फिर एसटी हो, इनको ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि इन्हीं का संख्या जो है सो बढ़ता है क्योंकि कटअप लो करने के बाद। तो कहिएगा सर कि क्या इस बार का कटअप रह सकता है, हम लोग को मेंस के लिए क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, है ना। तो आप सभी समझ रहे हैं कि नंबर ऑफ़ सीट्स बहुत कम है और आप सब अभी देख रहे हैं कि जिस तरह से लोगों का नंबर आ रहा है और जो क्वेश्चन का लेवल था, कहीं ना कहीं आप इसको ईजी लेवल रख सकते हैं, मॉडरेट भी नहीं कर सकते हैं। तो जब क्वेश्चन ईजी आता है तो आप क्या देख रहे हैं, कटअप भागा था। पिछला 2022 का देखिए यहाँ पे, तो क्वेश्चन जब ईजी आया था तब कटअप क्या था, बहुत हाई गया। मॉडरेट रहता है तो कटअप कम जाता है, तो डेफिनेटली कटअप हाई जाएगा, है ना। तो कितना हाई जाएगा सर, क्या अभी से हमको मेंस की तैयारी में लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए। तो हम आप लोगों को बताते हैं कि अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, है ना, जनरल कैटेगरी से हैं और आपका स्कोर जो है 270 से 285 के बीच है, तो आप जो है सो बिल्कुल तैयारी में लग जाइए, आपको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि अगर 290 नंबर आ गया है सर, है ना, 145 से भी ज़्यादा क्वेश्चन सही कर रहे हैं, फिर आपको कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, उसी तरह से जो BC1 और BC2 और EWS है, ये तीनों का कटअप लगभग सेम ही रहेगा। BC1, BC2 और EWS, ठीक है, ये तीनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। तो आप जो हैं ये कटअप जो है यही रहने का संभावना है कि सर लगभग 265 नंबर, यानी आप क्वेश्चन में डिवाइड करिएगा तो आपका वही जगह पे पहुंच जाइएगा, है ना, कि 165 265 266 को अगर आप 2 से डिवाइड करिएगा तो 133 134 135 क्वेश्चन। तो अगर आप कैटेगरी में हैं, है ना, तो इस तरह से तो मोटा मोटी आप मान के चलिए कि 135 140 के आसपास आपका है
है ना, 135 से 140 के आसपास हैं। और अगर आप जनरल से हैं, चाहे फिर BC1 BC2 EWS से हैं, तो कहीं ना कहीं आपका संभावना बन सकता है। लेकिन इधर वाला नंबर जो हम लिख के रखे हैं, जो सुपर लिख के रखे हैं, ये वाला अंक में आप आते हैं कि सर मेरा तो 290 प्लस है, 280 प्लस है, 285 प्लस है, तो आप डेफिनेटली मेंस में लग जाइए सीरियसली। ठीक है। और इससे बिलो है तो देखिए, हम नहीं चाहते हैं कि आपका स्कोर ना हो, हम चाहते हैं कि कट ऑफ इतना कम जाए कि लगभग लोगों का हो जाए, लेकिन ऐसा मेरे चाहने से तो कुछ होगा नहीं। तो लगभग इस टाइप का स्कोर आपका है, तो आप जो है सो तैयारी में लग सकते हैं। तो कहिए, और अगर आपका कैटेगरी जो है, बाकी का कैटेगरी का भी बात करते हैं, जैसे कि SC हैं, ST हैं, तो इनका कट ऑफ जनरली जो है सो कम ही जाता है। तो यहाँ पे है, तो ये आपके लिए ये वाला चीज़ आपने ध्यान दीजिएगा, ये आपके लिए ये तो बहुत ज़्यादा हाई स्कोर हो गया, इस पर तो ज़रूरी नहीं है। आप इसमें भी लाइक कर रहे हैं, 255 245 के बीच में आपका नंबर आ रहा है, तो आप डेफिनेटली आपको मेंस के मौका मिलेगा, है ना, मेंस का मौका मिलेगा। और जो PWD कैंडिडेट हैं उनके लिए आप कहिएगा 230 के आसपास। तो ये आपका जो है एक्सपेक्टेड कटअप होने वाला है। आप बोलिएगा सर कि कैसे आपने ये कटअप निर्धारित किया। तो मेरे पास कुछ सोर्स हैं, कुछ सोर्स कहने का मतलब है नंबर ऑफ़ कैंडिडेट जो अपना स्कोर साझा किए। साथ ही साथ में आपको पता है कि टेलीग्राम में क्विज चल रहा है, कि क्विज के माध्यम से लोग बता रहे हैं कि सर मेरा 160 नंबर क्वेश्चन सही है, कोई 150 बता रहा है, कोई 140 बता रहा है। फिर व्हाट्सअप में आपका मैसेज था, साथ ही साथ में जो वीडियो था JPSC PT वाला, उसके नीचे अपना स्कोर शेयर किया गया। बाकी अगर हम बात करें कुछ अदर चैनल के द्वारा भी जो सर्वे कराया गया है, उस पर भी हम नज़र बनाए हुए हैं कि हाँ किस चैनल में जो है कितना नंबर ऑफ़ कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर रहे हैं सर्वे में। तो ये सभी आधार बना करके ये कटअप आपके सामने रखा गया है। तो डेफिनेटली आपका यही कटअप रहने वाला है। उम्मीद करते हैं ये सारा बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और आंसर की डिस्प्यूट जो था वो भी अब समाप्त हो गया है, क्योंकि रिवाइज आंसर की आ गया, और रिवाइज आंसर की कहीं ना कहीं सही है, गलत नहीं है। पहला आंसर की पूरे गलत था, है ना, और दूसरा आंसर की सही है। अब 100% सही नहीं है, कुछ कुछ क्वेश्चन को ऑब्जेक्शन करना ही पड़ेगा। ठीक है। तो बाकी का बात हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको आपकी जो जानकारी था जिसके लिए आप वीडियो देख रहे थे वो आप लोगों को मिल चुका है। तो थैंक यू ऑल, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।